तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12 के गणित में पिछला टॉपिक हमने जो किया था, स्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हैं उनके द्वारा रूपांतरण कर लेते हैं। जैसे चलो प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 + x²। अब देखो, जैसे इसका अगर हम लोग अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो ऐसे करते थे कि इसका अवकल गुणांक ज्ञात कर लेंगे 1/1 प्लस और 2x अपॉन 1 + x², और इसका पुनः करते थे। अब पुनः करने में भाग विधि से करेंगे तो ये विधि आपकी बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा यानी रूपांतरण विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम x बराबर tan थीटा रख देते हैं। रखने का क्या होता है कि जैसे देखो आपने पढ़ा था कि sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा। ये sin 2 थीटा का सूत्र है 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स को साइन से काटने के लिए यहाँ पे sin 2 थीटा का सूत्र हम लोग बनाएंगे, तब जाकर के इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये प्रतिलोम की परिभाषा से हो जाएगा थीटा = tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास अगर x में अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो उत्तर भी x में ही आएगा। अब रखो यहाँ से s की जगह क्या रखो, s की जगह रखो आप 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा। क्यों रखा? बात वही है कि sin 2 थीटा यहाँ पे सूत्र बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स sin 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र हमारे होते हैं वे हमें याद ही करने पड़ेंगे, उसके बगैर कैलकुलस में काम बिल्कुल नहीं चलता है। तो sin 2 थीटा का सूत्र यहाँ पर हमने बना लिया। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। अभी प्रतिलोम फलन आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, साइन इनवर्स sin x बराबर आ जाता है x। जैसे त्रिकोणमिति में क्या करता था, कोस से यानी जो एंगल होता था एंगल से निरस्त हो जाता था। इसे यहाँ यूँ नहीं काटते हम लोग, ऐसे नहीं काटते हुए छोड़ देते हैं, ये अपने आप निरस्त हो जाता है। तो ये आ जाएगा y बराबर 2 थीटा। इससे ये लगभग कट जाएगा, ऐसा यूज कर सकते हैं मौखिक का, परंतु काटते नहीं ऐसे ही। अब थीटा की वैल्यू ये रखेंगे tan इनवर्स x, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x। तो देखो इसका, तो बच्चों ये इस तरह से आ जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे देखो x में फलन है रिमूव हो चुका है, तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कोसेंट टर्म है 2 अलग कर लेंगे और tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे। ये आ जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन होता है d/dx tan इनवर्स x बराबर 1/1 + x²। तो ये आ जाएगा आपका 2/1 + x² d/dx। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या विधि से जो अवकलन आपका है वो बहुत ही आसान हो जाता है। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फलन है y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 + x²। अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स x का करेंगे जो भी अवकल गुणांक, फिर इसका पुनः करेंगे, तो बड़ी लंबी प्रोसीजर आपके पास ये पहुंच जाएगी। परंतु हम इसमें क्या करते हैं, x बराबर tan थीटा क्यों पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ से x बराबर tan थीटा रखने पर साइन 2 थीटा का सूत्र यहाँ पे बन जाएगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, कौन से कौन कट जाता है 2 थीटा, ये इनवर्स फलन है इसके अनुसार। यह आ जाएगा, फिर थीटा का ये मान निकाला था आपने, यहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स x था, ये रख देंगे। अब x के सापेक्ष अवकल गुणांक आप यहाँ पे कर देंगे। कोसेंट टर्म 2 एज इट इज, यह आ जाएगा d/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का पुनः करेंगे 1/1 + x²। तो यह आएगा 2/1 + x²। तो इसका अवकल गुणांक ये आ जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है इसी उसमें। वो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम लोग सूत्र कौन सा बनाएंगे, tan इनवर्स x 3x - x³
अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3x²। यहाँ पे इसकी प्रास विधि रहती है प्रांत, यानी इसका मतलब होता है जिसमें आपका जो फलन है वो परिभाषित है। यहाँ दिया गया है x लाइज बिटवीन 1/√3 और -1/√3। इन मानों के लिए फलन परिभाषित है। अब देखेंगे सबसे पहले कि ये tan में किसका सूत्र बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये tan में सूत्र बनेगा यदि x बराबर tan थीटा रखने पर, यह आ जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये प्रतिलोम फलन जो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन, उसकी परिभाषा से ये इनवर्स आ जाता है। सीधी सी बात है, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। अब रखो इसमें, ये आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये x बराबर x के स्थान पर tan थीटा आप रख देंगे। आप देखेंगे कि ये tan 3 थीटा का सूत्र बना, क्या का सूत्र बना tan 3 थीटा। पिछले साल लेसन नंबर 3 में आपने पढ़ा था tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 थीटा। tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए यहाँ tan का सूत्र बनाते हैं हम। थीटा की वैल्यू रखो ऊपर से, y बराबर 3 और ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जब tan इनवर्स x के रूप में आ जाता है तब इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा बच्चों dy/dx 3 और tan इनवर्स x का अवकल गुणांक। जैसे कि आपको पता है tan इनवर्स x का अवकल गुणांक क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x², यानी फाइनली ये हो जाएगा 1 प्लस x²। तो बच्चों ये dy/dx आपका आ जाएगा। फिर से देखेंगे प्रॉब्लम को। हम क्या करते हैं कि जब रूपांतरण द्वारा अवकल गुणांक हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि ये tan में सूत्र किसका बनेगा। जब आपने x बराबर tan थीटा इसमें रख दिया तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बन गया है tan 3 थीटा का। याद करो पिछले जो सूत्र है में सब बनेंगे यहाँ पे 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है हमें। तो सीधी सी बात है कि फलन भी x में ही होना चाहिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाएगा 3 कोसाइन टर्म और dy/dx किसका करेंगे tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का अवकल गुणांक आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस x²। तो फाइनल जो आंसर आपका है हो जाएगा 3/1 प्लस x²। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम अभी सब रूपांतरण विधि से ही जो मान ज्ञात करेंगे हम। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस x² और 1 प्लस x²। अब देखो बच्चों, कोस में भी tan का सूत्र होता है क्या, कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र को बनाने के लिए वही आप रखेंगे, यहाँ x बराबर क्या रखेंगे tan थीटा रखने पर। आगे चलो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको हम यही x में फलन बना लेते हैं, नहीं तो बाद में बना लेते हैं, नहीं यहाँ अगर आप यहाँ भूल जाते हैं। चलो रखिए x बराबर tan थीटा, यह आ जाएगा y बराबर कोस इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर आ जाएगा
कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। जैसे कि मैंने बोला कि tan के पदों में कोस 2 थीटा का सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये से ये निरस्त हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 थीटा, y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा dy बटे dx 2 और dy dx क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। आगे चलो 2 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन से यानी रूपांतरण से जो इन्वर्स फलन है या जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन है, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन होता है, उसका बड़ा ही इजी डिवाइड एक्स हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सवाल सीधे सीधे ही है, थोड़ा घुमावदार हो जाते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो आप, अब की बार दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने जो प्रॉब्लम की थी, क्या की थी, वो की थी कोस की। अब आप बोलोगे ये कोस 2 थीटा तो बराबर 1 माइनस है, तो साइन कैसा आएगा? आएगा बच्चों, साइन भी आएगा। कैसे? आप जानते हैं कि कुछ पूरक वाले कौन थे, ये तो आपको पता ही है कि कोस 2 थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप इसे कोस में चेंज कर लीजिए। करो, क्या करेंगे, पुट यानी रखेंगे x बराबर tan थीटा यानी थीटा बराबर tan इनवर्स x। सेम वही क्वेश्चन जो पहले किया था अभी, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा कोस 2 थीटा। तो यहाँ तक जो प्रोसीजर आपकी थी पिछले क्वेश्चन की सेम हुई है। आगे देखो बच्चों, ये होता है कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो इस चीज़ को हम यहाँ चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो ये इन्वर्स काटना है बस। तो इसका सूत्र साइन में यूज करेंगे हमने, y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अंडरस्टूड है, ये कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। y बराबर इससे ही रिजेक्ट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हो गया ऐसे। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ में, y बराबर पाई बाई 2 tan इनवर्स x। अब अवकलन करने पर इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह लाइन यूज करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो आपका सारा x के सापेक्ष ही है यहाँ पे। कुछ दिनों बाद हम जब और अवकलन में आगे बढ़ेंगे तो किसी के भी सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना होता है, इसलिए लिखना जरूरी होता है। यह आ जाएगा dy dx, भैया ये है कोस्टेंट टर्म 2, इसको अलग कर लेंगे और dy dx आ जाएगा tan इनवर्स x। यह आ जाएगा -2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखें दोबारा, यहाँ हमने कोस की प्रॉब्लम की थी अभी, वही चीज़ साइन में लेकर आना है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। कोस 2 थीटा सेम हो जाएगा, कोस 2 थीटा आ जाएगा, बस अब कोस को साइन में चेंज करना आपको। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी वही यूज करेंगे। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और एस के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कोसाइन टर्म है पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि आप एस के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं। नेक्स्ट ये कोसेंट है tan इनवर्स एस का डी बाई डी एक्स आपको करना है, तो -2 और tan इनवर्स एस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप समस्या कैसी भी हो
आप इसके द्वारा उसका अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं, पर ये होना चाहिए कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है वो बन जानी चाहिए हमारी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इसी का लगभग विलोम कर दिया, ये आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स, और साइन क्या, साइन का तो आ गया, पर कोस इनवर्स आप लो, कोस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो ये सवाल आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था साइन के लिए किया था, क्या था कि आपको साइन 2 थीटा का सूत्र याद होना चाहिए, ये आ जाएगा 2 tan थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वही बनाएंगे जो पहला क्वेश्चन किया था। यहाँ क्या पुट कर लेंगे आप, x बराबर tan थीटा, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको तो बिल्कुल एकदम आप यही चेंज कर लेंगे, नहीं तो ये बाद में आपको परेशान करेगा। फिर रखो इसमें वैल्यू, y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने बोला था ये सूत्र है साइन 2 थीटा का, रखो y बराबर कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में कोस का साइन किया था, तो सीधी सी बात है साइन का कोस कर सकते हैं हम। साइन थीटा बराबर आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, बदल दो इसे कोस में, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से कोस करना है। y बराबर कोस इनवर्स कोस आ जाएगा 90 पाई/2 माइनस 2 थीटा। रेडियन में कोण हम यहाँ यूज करते हैं, तो इसलिए ये तो समझाने के लिए 90 लगाया था, नहीं तो पाई/2 भी आप यूज करेंगे। y बराबर पाई/2 माइनस 2 थीटा, y बराबर पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, ये हमने निकाल के रखी है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आपका फलन x के रूप में आ जाता है, जैसे यहाँ थीटा था आप नहीं करेंगे अभी, जैसे x आ गया तब अवकलन करेंगे। अगर थीटा के सापेक्ष से आपने कर दिया तो आप जानते हैं कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है वो 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू रखती है। अब इससे आप डिवाइड एक्स करेंगे, आ जाएगा dy/dx बराबर 0 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट में आप देख सकते हैं, यहाँ कोस है, थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है कि हम इस कोस का सूत्र कैसे करेंगे यूज। तो ये आपको बताया कि साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो लगा दे सूत्र वही, x बराबर tan थीटा रख के साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब साइन को कोस में हम चेंज कर सकते हैं, तो कर लो 90 माइनस थीटा से, यह आ जाएगा कोस पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ कोस आ गया जो हमें चाहिए था, इसे रिजेक्ट कर देंगे यहाँ से, पाई/2 माइनस 2 थीटा, पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका dy/dx कर देंगे। तो इस तरह से कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन सवाल हो इनवर्स में, और शर्त लगभग ये है कि वो सूत्र बनना हो। अगर वो सूत्र नहीं बनाएगा तो फिर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट देखो सवाल, यहाँ पे कुछ और टाइप के सवाल यहाँ पे है, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया नेक्स्ट, y बराबर साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसमें माइनस है, तो या तो आप साइन पुट कर लो या कोस पुट कर लो। तो यहाँ करो पुट x बराबर साइन थीटा कर लो, आप चाहो तो कोस भी कर सको, फिर रिजल्ट सेम ही लगभग आएगा। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x, क्यों किया अभी पता लग जाएगा आपको। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और √ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये x की जगह आपने साइन थीटा पुट कर दिया, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, इससे वर्गमूल में से बाहर ले आओ, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
कोस थीटा। तो ये टेक्निक थी बच्चों इससे ज्ञात करने की। अगर हम नहीं सोचेंगे यही, अगर हम साइन में रख के कोस कर लेते देखो तब जाता कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाता। बस आंसर में माइनस की चेंजिंग आ जाती। ये आ जाएगी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा, और ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब वही क्या करेंगे आप, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा dy dx बराबर 2 और 1/√x²। तो प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा। देखो फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये सूत्र क्या बनेगा। सूत्र बन जाएगा, सूत्र बनेगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और क्या कोस थीटा। कैसे बनेगा, ये तो x बराबर साइन थीटा रखो या x बराबर कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी रख लो। थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ जाएगा, x की जगह क्या रखा आपने साइन थीटा, और इसकी जगह रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एस के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dy बटे dx बराबर 2 गुना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, dy dx साइन इनवर्स एक्स कितना हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम इसका dy dx याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप जो प्रॉब्लम है इसी कोर्स में है, ध्यान से देखेंगे सभी। यह आ जाएगा आपका y बराबर सेक इनवर्स। क्वेश्चन आ जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब देखो थोड़ी सी अभी अलग ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं। आप जानते हैं सेक इनवर्स है, या तो सेक का सूत्र बनेगा या फिर कोस का सूत्र बनेगा। तो आप इसमें यहाँ कोस थीटा पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, x बराबर कोस थीटा। अभी आप देखेंगे क्यों किया तो ये पता लग जाएगा। थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स x, रखो y बराबर सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। y बराबर सेक इनवर्स, ये है प्यारे बच्चों कोस 2 थीटा का सूत्र। कैसे, कोस 2 थीटा के हमारे पास 3 सूत्र थे, ये भी एक पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दो। और कोस 2 थीटा का उल्टा क्या होता है, ये आ जाएगा आपका सेक 2 थीटा। तो देख लो फिर से, यहाँ में कुछ पता ही चल रहा क्या होगा, पर आप देख रहे प्रश्न सेक में है ये डबल एक्स का, तो कोस 2 थीटा का सूत्र बना जा सके। तो एक्स बराबर क्या पुट करेंगे कोस थीटा, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स। ये आ जाएगा 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का सूत्र। ये ऊपर जाकर सेक 2 थीटा आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। y बराबर आ जाएगा 2 कोस इनवर्स x। अब x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन, s के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखना है आपको जो जिसके भी सापेक्ष आप कर रहे हैं, यह आ जाएगा dy dx। वैसे ही 2 कोसाइन फलन और dy dx किसका करेंगे कोस इनवर्स x का। यह आ जाएगा dy dx बराबर 2 माइनस 1/√1 माइनस, क्यों, क्योंकि dy dx कोस इनवर्स x बराबर है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली आ जाएगा माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है। तो धन्यवाद बालकों, आप इसे अच्छी तरह से करो और छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि ढंग से बिल्कुल तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक और कैलकुलस के जो सूत्र है में याद करें। धन्यवाद।